आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करने से पहले ये जानना जरूरी है तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो था वो क्यों फेल हुआ। एक्चुअली आप लोगों के पास दो टूल है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स है और एक क्वांटम मैकेनिक्स है। आप कोई भी सिस्टम का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो टूल आपके पास है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ गया आपको? क्लासिकल मैकेनिक्स और क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। क्लासिकल मैकेनिक्स आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर मैक्रो पार्टिकल है। मैक्रो पार्टिकल, मैक्रो मींस क्या है, लार्ज। मैक्रो मींस क्या है, लार्ज। ये केस में क्लासिक क्वांटम में बोथ माइक्रो एंड मैक्रो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो पार्टिकल माइक्रो के लिए तो कर सकते हो, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, और मैक्रो के लिए किसे करोगे, ये सपोज एक बॉडी है, ये मैक्रो पार्टिकल है, ये एक मैक्रो पार्टिकल है। मैक्रो तो मैक्रो एक्चुअली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल। तो एक माइक्रो पार्टिकल के लिए सॉल्व कर सकते हो, टोटल के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? और एक बात है, और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये स्पिन एक्चुअली, स्पिन इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। तो स्पिन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्पिन को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कैन नॉट एक्सप्लेन क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड क्वांटम मैकेनिक्स क्या किया, स्पिन को एक्सप्लेन करेगा, स्पिन को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स ज्यादा प्रेफरेबल। तो एक्चुअली आपको एक बार पता होना जरूरी है, नेचर लॉ ऑफ सिमेट्री, नेचर लॉ ऑफ सिमेट्री। नेचर मतलब नेचर में दो आता है, दो टाइप्स का चीज आता है, एक है मैटर और एक क्या है, रेडिएशन। मैटर और एक क्या है, रेडिएशन। तो सिमेट्री क्या है, सिमेट्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है। पहला टाइप्स का क्या है, पहला टाइप्स का है ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ट्रांसलेशनल सिमेट्री। दूसरा है रोटेशनल सिमेट्री। तीसरा है टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री, टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री। समझ में आ गया आपको? ये देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना आपको जरूरी है। तो इक्वेशन रखते हो सपोज डी ए कैप। ए कैप क्या है, तो ऑपरेटर है, इसके बारे में, ये सिंबल के बारे में और इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन को याद रखो, डी ए कैप डी टी इक्वल टू 1 बाई आई एच कर। ए कैप एच कैप प्लस तो ए कैप बाई टू। ये एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, सब आगे जाके डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत। एच क्या है, एक्चुअली एच कॉट इक्वल टू एच बाई टू पाई, एच बाई टू पाई। ठीक है, ये तो पता होगा। एंड एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट।
ठीक है, प्लांट्स समझ में आ गया इतना? कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। सर हाँ सर एटा आपण पीडीएफ को ये करना दे बोधे। क्या? सर आपण एटा पीडीएफ को ही पठे ना हम देखियो। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका। सर बोधे एटा आपण पीडीएफ सिस्टम करना दे। टाइप कर दो चैट में लिख दो। सर हाँ सर एटा आपण पीडीएफ सिस्टम कर छन। कौन? पीडीएफ को सर पठे ना हम लिख दो। କିଛି ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। सर नेटवर्क खराब ଅଛି। କୁହ ଏବେ କହିଲ। सर आपण एटा पीडीएफ करी पठेबे। पीडीएफ କରିକି? ओहो हां सर। ନା ନା ଆଜି ମୁଁ ପीडीएफ ପଠେଇ ପାରିବିନି, ଏଟା ମୁଁ ଅଲଗା ଥରେ ଲେଖୁଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତମେ ନୋଟ୍ସ କରିନିଅ ଆଜି ହେଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ପରେ ଲେଖି ନବ, ଭୁଲି ଯାଇଛି। देखो फेल्यूर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो आपको जो ये क्लासिकल फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में आप लोग जो पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो क्लासिकल फिजिक्स है, थर्मोडायनामिक्स वो क्लासिकल फिजिक्स है, और क्या पढ़ते हो क्लासिकल मैकेनिक्स वो क्लासिकल फिजिक्स है। ठीक है, क्या क्या फेल्योर हुआ क्लासिकल फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल फिजिक्स। सेकंड कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया, कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोर्थ में हाइड्रोजन एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और बहुत सारे फेल्योर है और हम इतना डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। मैं अभी थोड़ा फार्मूला डिस्कस करता हूँ, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब जब भी हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, कुछ आइडिया है किसको, कोई बता सकते हैं, बोलो कुछ भी बताओ। ये एक्चुअली क्या है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में सब इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है ना, पहले फोटोन आके स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, फोटोन आके स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या हो जाता है, जब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जितना नंबर ऑफ फोटोन कोलाइड करता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ एमिट होता है। तो एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, एच न्यू माइनस फाइव। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का कितना होगा, हाफ एम, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, वी मैक्स, वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, एच न्यू माइनस फाइव। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फाइव क्या है, वर्क फंक्शन, फाइव क्या है, वर्क फंक्शन। समझ में आ गया इतना? कुछ डाउट है तो बताओ। हम सिर्फ अभी फार्मूला देख रहे हैं, फिर लास्ट में पढ़ेंगे फिर से इसको, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो कॉम्पटन इफेक्ट,
कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पहले रेस्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, ठीक है। एंड और एक बात है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो लाइट है ना, जो फोटोन है, ये यूवी और विजिबल लाइट है, यूवी और विजिबल लाइट है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, एक, एक लाइट आता है, लाइट में क्या आता है, फोटोन। फोटोन का एनर्जी कितना है, एच न्यू, कितना है एनर्जी। ये लाइट नहीं है, ये एक्सरे है। एक्सरे आके इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करता है, एक्सरे आके इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है ना, ये क्या होता है, यहाँ एच न्यू प्राइम आता है स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड रेडिएशन है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिकॉइल्ड है, क्या है, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया फाई। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार बीएचयू में पूछा है, क्या पूछा है, कॉम्पटन शिफ्ट, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 - cos फाई, 1 - cos, ठीक है, 1 - cos फाई। ये हो गया कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्म। तो लैम्डा सी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्पटन, कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ, तो ये कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी इक्वल टू डेल्टा लैम्डा कब होगा, कब होगा, जब फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, फाई का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना है, एच बाई एम नॉट सी 1 - cos 90, 1 - cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना है आपको तो पता है पहले, 0। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, एच नॉट, एच बाई एम नॉट सी इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा सी। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पटन वेवलेंथ, क्या बोलेंगे, कॉम्पटन वेवलेंथ। समझ में आ गया, यस सर। समझ में आ गया ना, कुछ डाउट है क्या, कुछ डाउट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ कितना है, फॉर्मूला है एच बाई एम नॉट। नोट, पहले हम फोटोन के बारे में डिस्कस। Suppose an EM wave, EM wave means electromagnetic wave with frequency nu, with frequency nu, with frequency nu। E इक्वल टू कितना होता है, h न्यू, E इक्वल टू कितना होता है, h न्यू। एंड आपको पता है E इक्वल टू h न्यू मींस न्यू का वैल्यू कितना है, c बाई लैम्डा, तो कितना हो गया, c बाई लैम्डा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर दिया आपके लिए, तो 12,400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन। देखो क्वेश्चन में पूछेगा, लैम्डा दिया रहेगा, लैम्डा सपोज दिया रहेगा 10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा तो 12,400 बाई लैम्डा दिया रहेगा, डालना है आपको, एनर्जी निकालना है, और एनर्जी किस फॉर्मेट में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि वो जूल में पूछेगा तो क्या करोगे, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तो उसको डाल फिर सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। जनरली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछता है, समझ में आ गया, टेंशन मत लो, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, इतना समझ में आ गया। यदि लैम्डा नैनोमीटर में पूछेगा, लैम्डा नैनोमीटर में पूछेगा तो क्या करना है, देखो लैम्डा यदि नैनोमीटर में पूछेगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 1240 लैम्डा नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया।
कुछ डाउट है क्या? अरे कुछ डाउट है इतना जो पढ़ा है, कुछ डाउट है क्या? कुछ तो बताओ। नेक्स्ट देखो, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट photoelectric effect experiment, comma UV light of wavelength 320 nanometer falls on the photocathode with work function 2.1 electron volt. The stopping potential should be close to, ये ट्राई करो, ऑप्शन आपके फ्रंट में है 1.8 वोल्ट। सब लोग ट्राई करो, ठीक है? गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग सब लोग ट्राई करो। और मैं एक एक को आंसर पूछूंगा, कितना किसका निकला, ठीक है? निकाल के बताओ। कितना हुआ आंसर? हाँ, अरे कुछ तो बताओ भाई। क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 320 नैनो। हाँ बताओ आंसर। सर 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.7 निकला, ठीक है, टेस्ट निकल चेक करते हैं। 320 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए फोटो क्या था, विद वर्क फंक्शन कितना दिया, वर्क फंक्शन दिया 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मींस फाई दिया 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालने के लिए बोला है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब Vs, तो लैम्डा दिया है, फाई दिया है। सेम फार्मूला आपको अप्लाई करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस फाई। न्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एच बाई लैम्डा, क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। इसको सिर्फ याद रखना है, यहाँ से सब वैल्यू निकाल सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो, न्यू निकाल सकते हो। सबके लिए अलग अलग फार्मूला याद रखोगे तो कंफ्यूज होगे। ये एक ही फार्मूला याद रखना है, इससे न्यू भी निकाल सकते हो। न्यू देखो, न्यू कितना आ जाएगा, सी बाई लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ माइनस फाइव। एच सी का वैल्यू कितना है, लैम्डा वेवलेंथ 320 नैनोमीटर में दिया है, तो
कितना हो जाएगा SC बाई लैम्डा, SC का वैल्यू कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो तो 1240 बाई लैम्डा कितना होगा, लैम्डा 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 कितना दिया 320 नैनोमीटर, वार फंक्शन दिया 2.1, तो 0 0 कैंसल, ये कितना हो जाएगा बताओ 12 लगभग कितना होगा भाई 32, 32 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 2 16 16, इसको अराउंड 3 पॉइंट समथिंग आएगा शायद, 4 ले लो, 62 64 आसपास है, 4 ले लो, 4 माइनस 2.1 कितना आ गया 3 पॉइंट 4 2 पॉइंट क्या कर रहा हूँ 1.9 1.9 तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये काइनेटिक मैक्सिमम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं EVS मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E कैंसिल हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो गया 1.9 वोल्ट। समझ में आ गया सबको, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। और एक क्वेश्चन देखो, a photon of wavelength lambda is incident on a free electron at rest and is scattered in backward direction. The fractional shift in the wavelength in terms of Compton wavelength. ट्राई करो सब लोग, बताओ आंसर कितना होगा। देखो कैसे करते हैं, क्या क्वेश्चन बोला है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एंड स्कैटर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब वो फोटोन कोलाइड किया है, इंसिडेंट किया है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया, तो फ्रैक्शनल शिफ्ट ऑफ द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। फ्रैक्शनल शिफ्ट कैसे निकालोगे, फ्रैक्शनल शिफ्ट कैसे निकालोगे, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, इतना हमको निकालना है। देखो पहले डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला देखो, H बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव, 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, एक क्या क्वेश्चन ने बोला, एक फोटोन ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट किया, फिर स्कैटर करके बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ, तो सब्स्टिट्यूट करोगे H बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना है -1, तो H बाई एम नॉट सी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 2H बाई एम नॉट सी,
एंड आपको पहले पता है कंपाउंड वेवलेंथ लैम्डा सी का वैल्यू कितना है, h by m नॉट सी, h by m नॉट सी। तो h by m नॉट सी के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, लैम्डा सी। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा सी, 2 लैम्डा सी, ठीक है, इतना निकला। तो हमको फ्रैक्शनल शिफ्ट निकालने के लिए कितना निकलना था, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, मैं पहले बता चुका हूं। तो डेल्टा लैम्डा कितना है, 2h बाई m नॉट सी बाई लैम्डा, तो कितना हो जाएगा 2h बाई डेल्टा लैम्डा का वैल्यू कितना है 2h बाई m नॉट सी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 लैम्डा सी बाई कितना है लैम्डा। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया सबको, या किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो।